उद्योग मूलभूत संसाधनों के संवर्धन का अत्यंत आवश्यक जीवनोपयोगी घटक है। महत्वपूर्ण नितांत आवश्यक उत्पादी औद्योगिक अव्यय है। कच्चा माल संसाधन को परिवर्तित कर भौतिक वस्तुओं के गुणों की बढ़ोतरी करना प्रमुख औद्योगिक कार्यप्रणाली है। निर्मित माल को पुनः परिवर्तित कर नए उत्पादों की रचना करना भी महत्वपूर्ण है। पुनर्चक्रण उद्योग छिटपुट वितरित उत्पादन स्तर, मात्रा एवं मूल्य में भिन्नता रखते हैं। मूलभूत कच्चा माल का परिवहन शुल्क भी भिन्न पाया जाता है। मौलिक रूप से उनका मूल्य उनके भार से बहुत कम होता है, सो परिवहन शुल्क अधिक होता है। प्रायः कच्चा माल निर्माणाधीन भारराशि होता है, सो परिवहन शुल्क को कम करने हेतु उद्योग को कच्चा माल के स्रोत पर प्रतिस्थापित किया जाता है। गौरतलब है कि संपूर्ण निर्माण प्रणाली में कच्चा माल का मूल्य विशेष अनुपात रखता है। बाजार से तात्पर्य केवल उपभोग नहीं वरन अर्धनिर्मित वस्तुओं का आयातक भी माना जाता है। परिवहन शुल्क उद्योगों की स्थानिक पृष्ठभूमि, कच्चा माल अथवा बाजार पर आश्रित निर्भरता, परिवहन शुल्क कच्चे माल एवं निर्मित उत्पादों के सहसंबंधों का प्रतिफल होता है। श्रम यह अल्पावधि में स्थैतिक होता है, सो क्षेत्रीय विभेदन मात्रा, कुशलता, आर्थिक उपलब्धता एवं लागत में स्वीकृत हो पाता है। कपड़ा उद्योग में श्रम की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, सो उद्योगों की अवस्थिति को श्रम की उपलब्धता प्रभावित करता है। विशिष्ट माल निर्यातक, सेवा संस्था, सुव्यवस्थित बाजार, सामूहिक शोध, विपणन कौशल, समूहन प्रभाव एवं उत्तम परिवहन सेवा विशेष योगदान प्रदान करते हैं। इन बाह्य अर्थव्यवस्था के आयामों से पुराने औद्योगिक क्षेत्र जड़त्व प्रभाव के बावजूद अपने अस्तित्व को बचाने में सफल हो पाते हैं। अन्य आवश्यक सरकारी कार्यप्रणाली के अंतर्गत आर्थिक सब्सिडी प्रोत्साहन, निम्नतम विकसित क्षेत्र को प्रदान करना तथा विकसित क्षेत्रों पर प्रतिबंध व्यवस्था प्रणाली लागू करना। निजी संस्था की पूंजी स्रोत का झोंकाव अक्सर वृद्धिशील बाजारू क्षेत्रों का होता है, सो इस पर सरकारी अंकुश आवश्यक होता है। औद्योगिक स्थान के भूमि आवंटन का खर्च औद्योगिक उपनगरीकरण को प्रभावित करता है, चूंकि शहरी क्षेत्रों का किराया औद्योगिक प्रणाली पर कठिन संभाग रखता है। गौरतलब है कि स्वोद्यमिता एवं निर्णय क्षमता व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत अध्ययनशील तथ्य है। प्रोफेसर वेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत पर सन 1909 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। मूलतः यह परिवहन लागत को कम कर औद्योगिक अवस्थिति का निर्धारण करता है, जिससे स्वतः ही उत्पाद हेतु मांग बढ़ जाएगी। यद्यपि प्रोफेसर ने यह सिद्धांत 19वीं सदी में परिमार्जित किया, जबकि कम इकाई मूल्य कच्चे माल एवं उत्पाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्वपूर्ण रहे, पूर्व मान्यता की शुल्क एवं मांग स्वयं में विशिष्ट नहीं है, ऐसा कुछ मानना कठिन स्वीकृत प्राय है। प्रोफेसर ने मात्र उन्हीं प्रभावों को स्वीकार्य किया जिनका नियोजन वैश्विक हो। अर्थव्यवस्थाजन्य राजनीतिक परिस्थितियों पर रुझान नहीं दिया। स्थानीय एवं केंद्रीय दोनों सरकारी व्यवस्था कार्यप्रणाली को सम्मिलित नहीं किया। पूंजी खर्च को नजरअंदाज किया, जो विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न दर हेतु तुलनात्मक नहीं जान पड़ता। जलवायु एवं स्वोद्यमिता को संज्ञान में नहीं लिया जाता है। प्रोफेसर ने स्थानीयकरण के महत्वपूर्ण अव्यय परिवहन खर्च, श्रम लागत एवं समूहन प्रभाव बल को माना। परिवहन एवं श्रम लागत को प्रादेशिक कारक माना, जो स्थानीयकरण को विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करता है। श्रम लागत परिवहन केंद्रित प्रणाली के प्राथमिक वक्रता माने गए। औद्योगिक समूहन को साधारण स्थानीय कारक माना गया, जो बाह्य अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप किसी निर्धारित बिंदु पर संकेंद्रण करते हैं। इन्हें द्वितीयक वक्रता कहा जा सकता है। असमोहन से तात्पर्य निर्माण केंद्रण से फैलाव का सूचक होता है।
कच्चे माल एवं ऊर्जा खर्च को स्थान विशेष विभिन्नता के बावजूद निष्कर्ष के सरलीकरण हेतु परिवहन लागत में समायोजित किया जाता है। अतः जब कच्चा माल या ऊर्जा खर्च किसी निर्धारित बिंदु पर दूसरे बिंदु के समक्ष अधिक है, तब इस परिस्थिति में माना जाता है कि अवस्थिति दूसरे के समक्ष अधिक दूर है। पूर्व मान्यताएं किन्हीं निर्धारित क्षेत्र में जहां समरूप जलवायु है, सांस्कृतिक, आर्थिक नवाचार एवं राजनैतिक प्रणाली में समरूपता व्याप्त है। सुनियोजित निश्चित कच्चा माल एवं ऊर्जा स्रोत वितरण प्रणाली है। सुनियोजित उपभोग के बिंदु निर्धारित है। प्रत्येक औद्योगिक इकाई अपने उत्पाद निर्धारित बाजार बिंदु को बिक्री करता है। निर्माणकारी वितरण उपभोग के प्रारूप को प्रभावित करता है। सुनियोजित श्रम वितरण प्रणाली है जिसकी मजदूरी निर्धारित है, परंतु प्रत्येक स्तर पर हर अवस्थिति में आवश्यक एकसमान समरूपता नहीं है, जबकि श्रम की उपलब्धता निर्धारित खर्च पर असीमित है। परिवहन व्यय भार एवं दूरी का फलन है। परिवहन व्यय भार एवं इसके ढोने की दूरी का प्रत्यक्ष समानुपाती है। न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु की खोज में प्रोफेसर ने ज्यामितीय आकार से समस्या का समाधान किया। सीधी रेखा कच्चे माल के स्रोत बिंदु ऊर्जा को सम्मिलित कर जिनसे उत्पाद का निर्माण होगा है एवं बाजार बिंदु जहां बिक्री होगा अवस्थिति संरचना बनाया जाता है। त्रिबिंदु स्थिति एक कच्चा माल, एक ऊर्जा स्रोत एवं एक बाजार बिंदु का अवस्थिति त्रिकोण परिणाम होता है जिससे उद्योग का निर्धारण किया जाता है। एक साधारण दो बिंदु स्थिति में एक कच्चा माल एवं एक बाजार बिंदु है जिससे अवस्थिति सीधी रेखा में संकुचित हो जाती है जहां कहीं उद्योग पदस्थापित होता है। कारखाना कच्चे माल के स्रोत, बाजार बिंदु या किसी मध्य बिंदु पर होगा। यह दो कारकों पर निर्भर है। प्रथम, कच्चे माल के वितरण प्रारूप जो या तो सभी जगह होने पर सार्वत्रिक कहे जाते हैं, उदाहरणार्थ जल, लकड़ी इत्यादि, या स्थान आबद्ध जैसे खनिज संसाधन होता है। द्वितीय, इस पर निर्भर करता है कि उत्पाद के बनने के अंतर्गत कच्चे माल के भार में कितनी कमी होती है। शुद्ध पदार्थ वो हैं जिनसे उत्पाद निर्माण पश्चात भार में कमी नहीं होती है, उदाहरणार्थ कपास। सकल पदार्थ वो हैं जिनसे निर्माण क्रम में भार एवं आयतन में गिरावट होती है, उदाहरणार्थ कोयला। द्विबिंदु स्थिति में तीन परिस्थितियां बन सकती हैं: कच्चा माल के सर्वत्र उपलब्धता, स्थान आबद्धता एवं शुद्ध तथा स्थान आबद्धता एवं सकल, जिनसे उद्योग की अवस्थिति क्रमशः बाजार एवं कच्चा माल स्रोत बिंदु के मध्य तथा कच्चा माल के स्रोत के समीप उद्योग होगा। पदार्थ सूचकांक कच्चे माल का उत्पादित माल के परिप्रेक्ष्य में भार के आकिक मान का साधारण अनुपात होता है। पदार्थ सूचकांक अगर इकाई मान से अधिक तो उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्रोत के समीप होगी। अगर इकाई मान से कम है तो उद्योग बाजार की ओर आकर्षित होता है। फुटलूज उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक का पदार्थ सूचकांक इकाई मान होता है। त्रिबिंदु स्थिति में अवस्थिति त्रिकोण की रचना होती है जहां दो कच्चा माल, अनुमानित एक कच्चा माल एवं ऊर्जा एवं एक बाजार होता है। इस अवस्था के स्थिति प्रथम में सर्वव्यापी माल के कारण औद्योगिक अवस्थिति बाजार के समीप होगा। स्थिति द्वितीय में एक कच्चा माल सभी जगह मिल सकता है तथा दूसरा स्थान आबद्ध है जो अन्य किसी बाजार बिंदु पर हो, तत्पर भी उद्योग की अवस्थिति बाजार के समीप होगी। स्थिति तृतीय में दोनों पदार्थ स्थान आबद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ है तो कारखाने का निर्धारण अवस्थिति त्रिकोण द्वारा होगा। स्थिति चतुर्थ में दोनों स्थान आबद्ध एवं शुद्ध पदार्थ है तो कारखाना बाजार के समीप होगा। अत्याधिक जटिल प्रक्रियाओं हेतु प्रोफेसर ने वेरिगन फ्रेम के विवेचना की है।
इकाई परिवहन व्यय वजन के समतुल्य भार हर अवयवों के केंद्र के समक्ष धागों से बांध दिया जाता है, जो घिरनी से संबंधित चक्राकार फ्रेम में निर्धारित स्थान से टंगे होते हैं। जब साम्यावस्था प्राप्त होती है, तब न्यूनतम व्यय उत्पादन बिंदु प्राप्त हो जाती है। एक सूचक जो कारखाने की अवस्थिति को बाजार या कच्चे माल के स्रोत के सानिध्य निकटता को सूचित करता है, पदार्थ सूचकांक द्वारा निर्धारित होता है। अगर पदार्थ सूचकांक इकाई मान से अधिक है, तो उद्योग की स्थापना कच्चे माल के समीप होती है। जब इसका मान इकाई मान से कम है, तो बाजार के समीप उद्योग आकर्षित होगा। श्रम का प्रभाव। परिवहन संकेंद्रित मॉडल पर मात्र मजदूरी किसी कार्य हेतु स्थानपरक नहीं होती, वरन श्रम उत्पादकता भी अवस्थितिजन्य भिन्न होता है। ऐसा संभव है कि प्रभावी श्रम लागत हेतु मतलब मजदूरी का उत्पादकता का संबंध किसी एक निर्धारित अवस्थिति पर ऐसा सुविधाजनक प्रिय हो ताकि कारखाना न्यूनतम परिवहन व्यय को दरकिनार कर सस्ते श्रम के समीप स्थानांतरित हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि तत्पर भी अतिरिक्त परिवहन व्यय श्रम लागत बचत से कम होता है। प्रोफेसर ने श्रम प्रभाव को अपने सिद्धांत में प्राथमिक वक्रता लाकर समोच्च सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया, जिसे कच्चे माल या तैयार माल हेतु समान परिवहन लागत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या आइसोटोन कहा जाता है। कुल परिवहन लागत को जोड़ने वाली रेखा को आइसोडोपेन कहा जाता है। जिस प्रकार श्रम लागत की बचत न्यूनतम परिवहन लागत ज्यामितीय संरचना को औद्योगिक अवस्थिति के नियोजन में प्रभावित करता है, उसी प्रकार औद्योगिक संकुलों का समूहन प्रभाव भी न्यूनतम लागत की अवस्थिति का निर्धारण करता है। उद्योग हेतु योजना निर्माण में परियोजना का विषयवस्तु निर्धारण महत्वपूर्ण है। परियोजना के लक्ष्य एवं रणनीति निर्माण, सामग्री निर्माण के संक्षिप्त प्रादुर्भाव विषयक विशेषता आवश्यक होता है। निर्माण संसाधन योजना के अंतर्गत वर्तमान हाट मांग एवं आपूर्ति के निर्धारित बाजार परिदृश्य सह भावी अनुमानित बदलावों के परिप्रेक्ष्य में आयात निर्यात उपागमों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। सामग्री आवश्यकताओं की योजना की अभिकल्पना प्रत्येक कच्चे माल की विशेषताओं एवं विशिष्टता के सौजन्य के साथ सामग्री प्रदानकर्ता विनिर्माणक इकाइयों की सूचीबद्ध सूचना से लेकर अंततोगत्वा उत्पाद की उपभोक्ताओं तक पहुंच की आधारशिला रखता है। कार्यबल प्रबंधन, वर्कफ्लो प्रबंधन, कौशल श्रमिक एवं साधारण तकनीकी संपन्न कर्मचारी प्रबंधन एवं अन्य विपणन कर्मचारी के संस्थागत कर्तव्यपरायण समावेशन की विवेचना करता है। तत्पश्चात मशीनरी, उदाहरण इंजीनियरिंग मशीनरी उद्योग, फेरोक्राफ्ट.com, उपकरणों, ऊर्जा उपभोग की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध कर लागत मूल्य निर्धारण, परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर की सूची आदि के सौजन्य से आकलन किया जाता है। निर्माण मशीनरी क्रियान्वयन पद्धति के आवश्यक अभिरूपण की रूपरेखा तैयार की जाती है। आवश्यक अवसंरचनात्मक उपयोगितावादी परियोजना लाभकारी अवस्थिति का चयन किया जाता है। उद्योग भूमि आवंटन, औद्योगिक संकुलों के परिसरों के अंदर या बाह्य उचित किराया लागत मूल्य एवं अन्य निर्माण उपक्रमों के परिप्रेक्ष्य में उचित औद्योगिक बसाव स्थान सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे की अभिकल्पना में आरंभ होता रहता है।